नमस्ते। अभी पिछले हफ्ते हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनके लोअर बैक में दर्द हो रहा था। तो हमने उनको एक दो एक्सरसाइज करवाई, एक दो आसन करवाए और 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट हमने उनको दिया। उस समय वो ठीक होके तो यहाँ से चली गई और उन्होंने बोला कि ये मैं जो प्रैक्टिस है, ये अभ्यास है, मैं घर पे कर लिया करूंगी। लेकिन कुछ समय बाद उनका फोन आता है, 3-4 दिन बाद। वो बोलती है कि मेरे कंधों में जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है और मेरे लोअर बैक में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। तो मैंने उनको दोबारा बुलाया आज। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने वो बोला कि जो आसन आपने बताए थे मैं वही आसनों का अभ्यास कर रही हूँ। तो मैंने उनको बोला एक बार करके बताइए कैसे करते हो आप। तो जब उन्होंने वो आसन करके बताए तो देखा कि वो आसन जो होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं किया जा रहा था। उन्होंने पूरा आसन ही बदल के रख दिया था, जिसके कारण उनके कंधों पर दर्द बढ़ गया, लोअर बैक में दर्द बढ़ गया। और ये समस्या आप सभी को भी हो सकती है, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए जानते हैं ये आसन किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या इसकी सावधानी है। एक एक छोटी छोटी बारीकियों से इस पर ध्यान देंगे। देखिए, इस आसन का नाम है अंग्रेजी में इसको कोबरा पोज बोला जाता है। संस्कृत में और हिंदी में इसको भुजंग आसन बोल दिया जाता है। हिंदी में से सर्प आसन भी बोल दिया जाता है। ये बहुत प्रचलित आसन है, हर कोई इसके बारे में जानता है। आपने भी कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा या देखा होगा। सभी जिम में, सभी योगा सेंटर्स में सूर्य नमस्कार का 7वां आसन भी इसको रखा गया है। ये बहुत ही लाभकारी आसन है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी अगर गलत तरीके से कर दिया जाए तो इसका जो प्रभाव है ये बदल सकता है। तो आइए इस आसन की ओर देखिए। सबसे पहले मैं आपको जो वो आसन कर रही थी वैसे करके बताऊंगा, यानी गलत तरीके से करके बताऊंगा, जिससे जो अधिकतर लोग गलत करते हैं आपको दिख जाएंगे और शायद आप भी गलत करते हो। भुजंग आसन इस तरीके से दोनों पैर उन्होंने खोल रखे थे और इस तरीके से उन्होंने हाथ रखे और ये इस तरीके से वो आसन करते थे। अब आप देखिए इस आसन में वो क्या गलती कर रही है। इस आसन में कमर के बल से हमें चेस्ट को उठाना होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, या अधिकतर लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये कंधे पर सारा प्रेशर डाल रखा है। अब ये कंधे की जो मांसपेशियां डिस्टर्ब हो रही हैं आप खुद देख सकते हैं। कंधे आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंधों पर, हथेलियों पर ज्यादा लोड आ रहा है, या कुछ लोग इसको और पीछे करके इस तरीके से भी कर देते हैं। अब देखें इससे क्या होगा। अब इस पे इसके ये आसन करने के बाद जो आपके लोअर बैक पर जो प्रेशर था वो भी बढ़ गया, हाथों पर भी प्रेशर बढ़ गया, कंधों पर भी प्रेशर बढ़ गया। तो इसके जो दुष्प्रभाव थे वो तो दिखने थे। अब धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। अब इस आसन के सही लाभ को जानेंगे और इसको सही तरीके से कैसे किया जाए, कैसे आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, उसको जानेंगे। देखिए, हर किसी का जो शरीर की रचना है ना, अलग अलग होती है, तो इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसके कुछ वेरिएशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके कमर में ज्यादा दर्द होता है या ज्यादा नहीं उठा जाता, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आप इसको अर्ध भुजंगासन के रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, देखिए पहले क्या गलती वो लोग कर रहे थे, या वो पेशेंट क्या गलती कर रही थी, और जो लोग गलती करते हैं वो जो पैर खोल लेते हैं ना, ये पैर नहीं खोलने हैं आपने। इस तरीके से एड़ी पंजे मिला लेने हैं। एड़ी पंजे मिलाने से क्या होगा, कमर से लेकर और आपकी पंजे तक ये सारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाएंगी, और इसके साथ क्या होगा, कमर पर एक खास दबाव पड़ेगा जिससे आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। अब देखेंगे एड़ी पंजे मिलाने के बाद हमें इस तरीके से चेस्ट पे दाएं बाएं इस तरीके से हथेली को रख लेना है। अभी हम अर्धभुजंग आसन कर रहे हैं, इसलिए चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर कंधे के दाएं बाएं इसको रख देंगे और सांस भरते हुए कमर के बल से कोहनी तक, बस कमर के बल से कोहनी तक उठ जाएंगे और देखेंगे ऊपर की तरफ, ये गर्दन को भी उठा देंगे। अब आप देखें इस आसन को करने के कितने सारे लाभ मिल रहे हैं। इस आसन को करने से आपके वात, पित्त और कफ ये संतुलित रहते हैं। आपकी पूरी स्पाइन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आपकी जो मेरुदंड है वो मजबूत होता है। लोअर बैक, मिडल बैक और गर्दन उठाने से आपका जो अपर बैक है, यानी सर्वाइकल वाला एरिया है, वो भी आपका मजबूत होता है और वहां की समस्याएं ठीक होती हैं। गर्दन उठाने से आपको चेस्ट में भी एक अच्छा खिंचाव आता है, जिससे हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। गर्दन उठाने से थायराइड ग्लैंड में खिंचाव आता है, जिससे आपको थायराइड की समस्या ठीक होती है।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी के साथ जैसे ही नाभि पर दबाव पड़ता है तो ये पित्त और वात को कम करता है अगर बढ़ा हुआ है तो, और संतुलित करने का काम करता है। और इस आसन को करने के क्या लाभ है? आपको अनियमित बुखार आता है, जैसे कि मौसम बदल गया, आपको बुखार आ गया, तो वो समस्या भी देखो ये ठीक करता है। कितने सारे लाभ दे रहा है अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो। अब आप देखेंगे हम पूर्ण भुजंग आसन करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे चेस्ट के दाएं बाएं हम हाथ को रखेंगे, एड़ी पंजे मिला देंगे ताकि आपकी लोअर की जो मांसपेशियां हैं वो एकदम एक्टिव हो जाए। अब देखें कमर के बल से उठना है इतना, बस। अब देखेंगे जो उन्होंने शोल्डर ऐसे उठा रखे थे ना, ये गलती नहीं करनी है आपने। शोल्डर हमेशा नीचे की तरफ, गर्दन हमेशा, आपने सांप देखा होगा, आप नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, भुजंग यानी सांप। आपने देखा होगा सांप एकदम कैसे उड़ता है पंख फैलाते हुए, ठीक उसी प्रकार से ये प्रकृति से ही हमने सभी आसन लिए हुए हैं, सभी जीवों से ले रखे हैं इस तरीके से। कंधे नीचे, कंधे नीचे और गर्दन ऊपर, इस तरीके से खींच के रखना है। सांस लेना है, खाली करना है, खूब लंबा करा सांस लेना है, खाली करना है, इस तरीके से धीरे धीरे। अब आप ध्यान रखेंगे कि कमर से हम चेस्ट को उठा रहे हैं, ना कि हाथों की ताकत से। आप देखेंगे ये बिना इसके भी आप उठा सकते हैं, लेकिन हाथ की सहायता लेते ही हम थोड़ा सा और ऊपर उठ सकते हैं। केवल इतना इतना प्रयोजन है हाथों को लगाने का। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब आप देखेंगे अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आसन बदल जाता है। थोड़े से हाथ आगे कर देंगे और ये अब इसमें कंधे नीचे की तरफ खींचेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ। इसको हम ऊर्ध्वमुख श्वानासन बोलते हैं, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। इस तरीके से सांस लेते हुए रुकेंगे, सांस लेंगे, खाली करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे नाभि मेरी अभी भी नहीं उठी है, नाभि हमेशा आसन पे लगी हुई है। सांस लेंगे, खाली करेंगे। आप अपनी अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में रुक सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। शुरुआत में आप 10-10 सेकंड तक रुक सकते हैं, 10-10 सेकंड के 3 अभ्यास कर सकते हैं। बाद में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, जो जिनके समस्या है लोअर बैक में, वो बड़े ध्यान से करें इसको। वो तीसरी जो आपको स्थिति बताई थी, डायरेक्ट उस पर नहीं जाए, वो ये इस तरीके से अर्ध भुजंगासन से अभ्यास करना शुरू करें। दोनों पैर के पंजे मिला लें और उठें इस आसन में। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो इस आसन का आप सही लाभ ले पाएंगे, अन्यथा आप अपने आप को चोट पहुंचा लेंगे और आप बोलेंगे कि योग से मेरे शरीर के अंदर समस्याएं आ गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी को नमस्ते, सबका दिन शुभ हो।